खदेड़ू का दिल आजकल बहुत उदास रहता था। हर वक्त वो गुमसुम सा बना रहता, ना ही ऑफिस में ठीक से काम कर पाता। चपरासी की नौकरी थी। आजकल काम में लापरवाही होने की वजह से बात बात पर ऑफिस में उसे सबकी डांट का सामना करना पड़ रहा था। मन बहुत खिन्न होता जा रहा था। और ये सब होता भी क्यों ना, वजह ही इतनी खास थी कि खदेड़ू के दिन का चैन और रात की नींद उड़ चुकी थी। उसकी प्राण प्रिय पत्नी कटोरी देवी कई दिन से बहुत दुबली पतली और कमज़ोर होती जा रही थी। कई डॉक्टर और वैद्य को खदेड़ू कटोरी देवी को दिखा चुका था, मगर रोग था कि पकड़ में ही नहीं आ रहा था। यूं तो किसी बीमारी के आसार कटोरी देवी में नहीं दिखाई दे रहे थे, मगर वो प्रतिदिन सूख कर काटा हुई जा रही थी। किसी अनिष्ट की आशंका से खदेड़ू का दिल बैठा जा रहा था, क्योंकि कटोरी देवी ने अब खाना भी ना के बराबर खाना शुरू कर दिया था। कहती कि कुछ अच्छा ही नहीं लगता। खैर, जो भी हो, वक्त तो वक्त था। उसे किसकी परवाह रही है आज तक। वो अपनी रौ में गुजरता जा रहा था कि अचानक एक दिन खदेड़ू की सगी रिश्तेदारी में किसी रिश्तेदार की मृत्यु हो गई। ये समाचार उसको मिला तो बहुत उदास हो गया। और वो रिश्तेदार जो गुजर चुका था, दूसरे शहर में रहता था, तो खदेड़ू को वहाँ जाना बहुत ज़रूरी था। कटोरी देवी ने भी जिद की कि मैं भी चलूँगी तुम्हारे साथ। तो खदेड़ू ने उसे अकेला छोड़ना ठीक ना समझा। अब वो लोग स्टेशन आ चुके थे। ट्रेन आने में अभी कुछ देर बाकी थी। दोनों एक बेंच पर बैठे इधर उधर देखने लगे। तभी पास में लगी वजन नापने की मशीन देखकर पत्नी कटोरी देवी ने आग्रह किया कि मुझे भी मशीन से अपना वजन देखना है। खदेड़ू ने समझाया, अरे अभी नहीं, पगली हो क्या? पहले ठीक तो हो जाओ, फिर वजन भी ले लेना मशीन पर। तो कटोरी देवी कहाँ मानने वाली थी। बच्चों की तरह मचल कर बोली, नहीं, अभी वजन लेना है मुझे। हार कर बहस न करते हुए खदेड़ू ने मशीन के पास जाकर उसमें एक सिक्का डाला और कटोरी देवी से मशीन के ऊपर चढ़ने के लिए कहा। मशीन के स्क्रीन पर कटोरी देवी के चढ़ जाने के बावजूद भी नंबरिंग तो नहीं आई, मगर एक पर्ची ज़रूर निकल आई। हैरानी से खदेड़ू ने वो पर्ची उठा कर पढ़ी तो उसमें लिखा था, कृपया सिक्का डालने के बाद कुछ वजन भी मशीन पर रखें, तभी वजन का भार पता चलेगा। पत्नी ने पूछा, क्या लिखा है इसमें? मगर अजीब सी कश्मकश में खदेड़ू कुछ ना बोला, बस वो पर्ची फाड़ कर फेंक दी। फिर इसके बाद कुछ सोचकर थोड़ी देर में खदेड़ू ने दोबारा एक सिक्का मशीन में डाला और फिर वेटिंग मशीन पर खड़ा हो गया। मगर आश्चर्य, इस बार भी मशीन के स्क्रीन पर कोई वेट का नंबर नहीं आया और पहले की तरह एक पर्ची और निकल आई। खदेड़ू झल्ला गया। आखिर मशीन में क्या दिक्कत है? नंबर की जगह बार बार पर्चियाँ निकल रही हैं। उसने तत्परता से वो पर्ची खोल कर देखी और उसको पढ़ा तो अपना सर पकड़कर वहीं जमीन पर बैठ गया। कटोरी देवी घबरा गई। आखिर ये सब हो क्या रहा है? खदेड़ू को झिझोड़ कर बोली, अरे मुंह से कुछ बोलोगे? क्या तमाशा कर रहे हो? ट्रेन आने वाली है। क्या लिखा है इस पर्ची में जो इतना सदमा हो गया तुम्हें? खदेड़ू ने कुछ ना कहा, पहले की तरह इस पर्ची को भी फाड़ कर फेंक दिया और ट्रेन आने की दिशा में देखने लगा।
किस मुंह से कटोरी देवी को बताता कि दूसरी पर्ची में तो पहली पर्ची से भी ज़्यादा भयानक बात लिखी थी। इससे तो अच्छा ये था कि कोई गाली देकर चला जाता, मगर इस पर्ची की लाइनों ने खदेड़ू के दर्द को चरम सीमा पर पहुंचा दिया था। पर्ची में ये लिखा था कि कृपया एक बार में एक ही व्यक्ति मशीन पर चढ़े, दो व्यक्ति एक साथ मशीन पर ना चढ़े। खदेड़ू ने मन ही मन बड़बड़ाया कि क्या ज़माना आ गया है, हर जगह नकली सामान बिक रहे हैं। बताइए, कटोरी के लिए मशीन कह रही है कि किसी को खड़ा करके वेट लीजिए, और मेरे लिए कह रही है कि दो व्यक्ति एक साथ मशीन पर ना चढ़े। खैर, अब ट्रेन की सीटी की वजह से उसने सारे विचारों को त्याग दिया, और ट्रेन आ जाने के बाद सब चिंताएं भूलकर दोनों ट्रेन में सवार हो गए और दूसरे शहर जाकर उस स्वर्गीय रिश्तेदार के घर में शिरकत की। फिर 2-4 दिन के बाद अपने घर लौट आए। जिंदगी फिर उसी ढर्रे पर चलने लगी, लेकिन कटोरी देवी का दुबलापन अब खदेड़ू के लिए एक समस्या और मुद्दा बन गया था। रोज की तरह एक दिन खदेड़ू काम पर से लौटा तो घर में कदम रखते ही उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। लगा कोई हसीन सपना देख रहा है। यकीन ही नहीं आया कि जो भी नजर आ रहा है वो सच है या आंखों का धोखा। उसने आगे कदम बढ़ाए, पास जाकर देखा तो पत्नी कटोरी देवी जमीन पर बैठी 56 भोग का सेवन करती नजर आई। खदेड़ू को बहुत खुशी हुई कि कटोरी देवी ने खाना पीना लगभग छोड़ ही दिया था, लेकिन दूसरे ही पल वो चौंका कि खाना तो खा रही है 56 भोग, लेकिन ये आखिर आया कहाँ से। तभी पर्दे के पीछे से किसी के हंसने की आवाज़ से वो चौंक उठा। कोई महिला मन ही मन धीरे धीरे हंस रही थी। वो देखने के लिए आगे बढ़ा तो खदेड़ू की सास खुद ही हंसती हुई बाहर आ गई और बोली, मैं तुम्हें अचानक आकर सरप्राइज देना चाहती थी, मगर कटोरी देवी की हालत देखी और उसका हालचाल सुना तो मैं खुद को रोक न सकी। और तुम्हारे शहर में एक बहुत नामी गिरामी बाबा आए हुए हैं, उनका नाम है 56 भोग बाबा। तो मैं तुरंत कटोरी देवी को उनके पास ले गई। यकीन मानो भैया, पूरा आश्रम भक्तों की भीड़ से भरा हुआ था। बड़ी मुश्किल से 2100 रुपये की रसीद कटवाकर इसको बहुत देर के बाद जब नंबर आया तो बाबा को दिखाया। तो मालूम है बाबा ने क्या कहा? महाप्रतापी बाबा ने ये कहा है कि चिंता ना करो, सब कुछ 3 दिन में ठीक हो जाएगा। बस इसको तीनों दिन लगातार 56 भोग का सेवन करवाओ, तो इसके ऊपर सवार भूखी आत्मा तृप्त होकर चली जाएगी। तो मैंने उनके आश्रम से लौटकर रास्ते में तुम्हारे नाम से राशन और सब 56 भोग का सामान जो इससे संबंधित था उधार ले लिया है। और परेशान ना हो, अब ये बाबा के प्रताप से ज़रूर ठीक हो जाएगी। ये कहकर सास भुनगी देवी ने आश्रम की 2100 रुपये की रसीद और 5000 रुपये 56 भोग से संबंधित 3 दिन के सामान का बिल खदेड़ू को पकड़ा दिया। खदेड़ू के कान में जैसे सीटियां सी बजने लगी, आंखों के सामने अंधेरा छा गया, चेतना भी शून्य से होने लगी। खदेड़ू की हालत देखकर भुनगी देवी ने उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे, लेकिन चेतना में होने के बाद भी खदेड़ू को अपनी दुनिया लुटती नजर आई। इतनी छोटी सी तनख्वाह और खर्च इतना शाही, कैसे होगा ये सब हिसाब किताब चुकता। लेकिन
कटोरी देवी तो बेपरवाह सी दोनों हाथों से 56 भोग का सेवन आनंद से ले रही थी और भुनगी देवी बेटी को बलिहारी जाने वाली नज़रों से देखकर उसकी नज़र उतार रही थी। मन मार कर बेजुबान जानवर की तरह खामोश था खदेड़ू। बहुत थोड़ा सा खा पीकर उदास होकर निढाल सा सोने के लिए पलंग पर लेट गया। अभी वो पहली ही नींद नहीं ले पाया था ठीक से कि अंधेरे कमरे में किसी के करहाने की आवाज़ों ने उसे उठा दिया। उसने जल्दी से बत्ती उठकर जलाई तो देखा पत्नी कटोरी देवी फर्श पर पड़ी तड़प रही है। रेणु ने पास जाकर पूछा, आखिर क्या माजरा है? क्यों रो रही हो इतना? क्यों तड़प रही हो? बोलो, क्या कष्ट है तुम्हें? रोते हुए कटोरी देवी ने पेट की तरफ इशारा करके कहा कि मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द है, मैं मर जाऊंगी, मेरा इलाज करवा दो। तो वो घबरा कर उसे पास के अस्पताल में ले गया, जहां डॉक्टर झटका ने कटोरी देवी को तुरंत अस्पताल में भर्ती कर लिया। जांचें हुई तो पता चला कि ज़्यादा खाने की वजह से पेट में बदहज़मी हो गई है और कटोरी देवी को शुगर की बीमारी भी निकल आई। 7 दिन तक लगातार इलाज करवा कर लुटा पिटा सा खदेड़ू वापिस कटोरी देवी के साथ अपने घर आया तो पड़ोस के राम भरोसे के घर से भी चीख पुकार और रोने की आवाज़ें आ रही थी। अपना गम भूल कर वो उनके घर में पत्नी सहित घुस गया, पता करने की माजरा क्या है। वहाँ जाकर पता चला कि वो भी 56 भोग बाबा के पास कोई टुकड़ा लेकर गया था, तो बाबा ने उसे 7 दिन तक 7 पकौड़े रोज़ खाने का आदेश दिया था। लेकिन पहले दिन तो कुछ नहीं हुआ, 7 पकौड़े हजम हो गए और दूसरे दिन उसकी हालत बिगड़ गई। लगातार उल्टियों की वजह से उनकी हालत बहुत सीरियस हो चुकी थी, इसी का मातम हो रहा था। कुछ देर बाद सलाह मशवरा करके वो भी अस्पताल में भर्ती करवाए गए। अगले दिन टीवी की न्यूज़ में और न्यूज़पेपर में 56 भोग बाबा के खिलाफ करीब 25 लोगों ने एफआईआर दर्ज करवाई कि उनके कारण कई लोगों को एक साथ कई रोगों ने अपनी चपेट में ले लिया है। इन सब बातों के मद्देनज़र जब खदेड़ू ने अपनी सास भुनगी देवी की तरफ सवालिया नज़रों से देखा तो वो शर्म से नज़रें नीची करके और अपने कान पकड़कर बस इतना ही कह पाई कि बेटा माफ़ कर दो मुझे, अब इन ढोंगी बाबाओं के चक्कर में कभी न पड़ूंगी। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सदा हंसते मुस्कुराते रहें और आसपास के लोगों को भी खुश रखें। धन्यवाद। आपकी अपनी जैस्मीन।